दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार एवं फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, हम अपने सुखों को किस प्रकार दुखों में बदल लेते हैं। दोस्तों, परमात्मा प्रदत्त इस जीवन को जीते हुए जो सुख हमें संसार से प्राप्त होते हैं, यह जो सुख हमें जन्मजात प्राप्त है, ये जिन सुखों का अनुभव हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, हम अपने उन सुखों को दूसरों के सुखों से मूल्यांकन कर, दूसरों के सुखों से तुलना कर, अपने उन जिन सुखों से हमने अभी तक सुख का अनुभव किया है, उनमें ही दुख का अनुभव करने लगते हैं। दोस्तों, हमारा ये मूल्यांकन, हमारी ये तुलना हमारे मस्तिष्क को संदेश देने लगता है कि दूसरे का सुख हमारे सुख से ज्यादा है। और मनुष्य की प्रवृत्ति ईर्ष्यालु अथवा अधिक प्राप्त करने की होने के कारण दूसरे के सुखों को हम ईर्ष्या के रूप में देखने लगते हैं और अपने सुखों का मूल्यांकन उनसे करते हुए, अपने सुखों की तुलना उनसे करते हुए, अपने सुखों को कम आंकते हुए मन ही मन द्वेष और घृणा या अथवा अतृप्तता से भर उठते हैं। और यह अतृप्तता, यह तुलनात्मक दृष्टिकोण हमारे सुखों को धीरे धीरे दुखों में बदल देता है। वास्तव में वो दुख होता नहीं है, वह तो सुख ही होता है जिसे हम निरंतर भोग रहे होते हैं, जो हमारे पास ही होता है। लेकिन दूसरों की तुलना में हम उस सुख को दुख की तरह देखने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा नहीं है किसी किसी के साथ होता है, यह संसार के अधिकांशतः मनुष्यों के साथ होता है। कुछ विरले ही जो कि संन्यास और त्याग मार्ग पर चल रहे हैं, वही लोग इससे बच पाते हैं। अथवा सभी लोग कहीं ना कहीं अपने सुखों को इस दुख में बदलते हुए देख दुखी होने लगते हैं। दोस्तों, हम दूसरे के सुखों से अपने सुखों की तुलना ही क्यों कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है, परमात्मा ने हमें जो माहौल दिया है, जो परिवार दिया है, जो स्तर दिया है, जो संसाधन दिए हैं, दूसरे को जो माहौल दिया है, जो संसाधन दिए हैं, वो एक समान कैसे हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने इसके अलावा हम सभी को एक समान शरीर तो दिया है, एक समान बुद्धि दी है। दोस्तों, हम उसकी तुलना क्यों नहीं करते? लेकिन इसमें भी दोस्तों, हमें शरीर की तुलना भी कभी कभी दूसरों से करते हुए दुखी होते हैं। कोई यदि हमसे अधिक रूपवान है तो भी हम उससे एक बिना वजह का द्वेष रखते हुए, बिना वजह की हीन भावना अपने अंदर लाते हुए, उससे अपने रूपवान होने का धन्यवाद परमात्मा को ना करते हुए दुखी होने लग जाते हैं कि परमात्मा ने हमें उसके जैसा इतना रूपवान क्यों नहीं बनाया। कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई अधिक गुणवान है, कोई अधिक सामर्थ्यवान है, कोई अधिक धनवान है, कोई अधिक बलवान है, कोई अधिक आयुवान है, कोई उच्च कुलवान है। दोस्तों, ये सभी चीजें हमें दूसरे से तुलना करने पर सिर्फ दुख प्रदान करती हैं। हम अपने प्राप्त सुख को भूल जाते हैं
और दूसरे के सुख से अपने सुख की तुलना करते हुए एक बेवजह के द्वेष का शिकार हो जाते हैं, एक बेवजह के दुख का शिकार होने लगते हैं, एक बेवजह की निराशा नीरसता का शिकार होने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए हम नितांत रूप से स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे अपने सुखों के अपने सुखों को दूसरे के सुखों से तुलना करके दुखी होने के आवश्यकता महसूस करें। ये दुख हमारा सिर्फ अपने मन का है, अपना स्वयं जनित अपने मन जनित दुख है, और जिससे हम ताउम्र पीड़ित रहते हैं। दोस्तों, संसार में सुखी रहने का एक ही सूत्र है, प्राप्त को पर्याप्त मानिए। जो प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। परमात्मा ने आपको जिस लायक समझा या आपके कर्म प्रारब्ध अनुसार, आपके प्रारब्ध में जो आपके लायक है वह परमात्मा आपको दे ही रहा है, वह आपको प्राप्ति है। इसलिए प्राप्त को पर्याप्त मानते हुए जीवन के सुख का आनंद लीजिए। यह जीवन सिर्फ आनंद लेने के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं है। क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में संसार का प्रत्येक मनुष्य समान है, और परमात्मा इस संसार में, इस प्रकृति में सदैव दोनों हाथों से लुटा ही रहा है। दोस्तों, मूल्यांकन करना है तो अपने विचारों का कीजिए, अपने कर्मों का कीजिए, अपनी वाणी का कीजिए, अपनी मानसिकता का कीजिए। दोस्तों, दूसरों के सुखों का मूल्यांकन मत कीजिए, क्योंकि दूसरों के सुखों का मूल्यांकन आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। वो दुख कोई और नहीं देगा, आप खुद ही अपने आप को दुखी महसूस करने लगेंगे, देखने लगेंगे, अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि दूसरे का सुख आपके अपने सुखों का तुलना करने पर कचोटने लगेगा। कहीं ना कहीं आप एक असंतुष्टि, एक असक्ता की भावना से भर जाएंगे। इसलिए विचार कीजिए और सुखी रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी से आग्रह करता हूँ, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, एवं मेरे फेसबुक पेज आचार विचार व्यवहार को लाइक करें। धन्यवाद।